पता है, जब आप अकेले में होते हो, बंद कमरे में जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ दुनिया को पता चल जाता है। मालूम है कैसे? आप अकेले में जो कुछ भी पढ़ते हो, जो कुछ भी सीखते हो, वो आपकी बातचीत में, आपके किरदार में झलकता है। अकेले में आप जो कुछ भी खाते हो वैसे आपकी सेहत दुनिया को दिख जाती है। आपका घर परिवार कैसा है, आपका माहौल कैसा है, ये आपकी बातचीत और आपके संस्कारों में झलक जाता है। हकीकत में दुनिया से कुछ नहीं छुपता, यानी अकेलापन ही ताकत है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अपनी वजह से हो। आपका फेलियर दुनिया को यही बताता है कि आप फोकस नहीं थे, और आपकी कंसिस्टेंसी इस बात को साबित करती है कि आप किसी काम में कितनी ध्यान लगाते हो। ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। इस दुनिया में इंसान कामयाब अकेले होकर ही मिलता है। भीड़ से कभी कुछ हासिल नहीं होता। भीड़ में कभी कोई इंसान की पहचान नहीं बनती। इंसान की पहचान हमेशा अकेले में होती है। अब आप बताओ, आप कहाँ खोए हुए हो? किस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? समय आपका है, या तो सोने में गुजार दो या सोना बना दो। लेकिन ये बातें सुन सुन के आप थक नहीं गए? अब समय आ गया है कि अब आप इन बातों पे इम्प्लीमेंट करो। अब आप समझदार बन चुके हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो इंसान जिंदगी में सच को जानने के बाद भी गलती करता है, उस गलती की कोई माफ़ी नहीं मिलती। इसीलिए समय को खुद पे लगाओ। अकेले में बैठ के शांत होके एकांत में खुद पर ध्यान दो। अपनी जिम्मेदारी को समझो और अपने काम पे फोकस में रहो। क्योंकि जितना आप खुद को समय देते हो ना, दुनिया ये भी देख लेती है। दुनिया समझ जाती है कि आपने खुद पे अपने समय को लगाया है। आपकी बातचीत, आपका किरदार हर एक चीज़ का सबूत देता है। आपकी विद्या, आपकी नॉलेज आपको सबसे अलग बनाती है। हकीकत में यहाँ पे कुछ नहीं छुपता। जो कुछ भी आप करते हो वो सबको एक दिन पता लग ही जाता है। तो फिर क्यों ना इसे बेहतर कामों में लगाया जाए। जब दुनिया देखे तो आपकी मिसाल दे कि वाह क्या बात है। जो कामयाब हुआ उसको भला किसने देखा कि उसने रात के 3 बजे बैठ के पढ़ाई करी, कब सोया, कब उठा। उसके घर वाले भी इस बात को जानते हैं। इन कामयाब होने के बाद आप जो बोलोगे वही सच होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह लेट उठे थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात को कब सोए थे। लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो ये सारी बातें सच हो जाएंगी। इसीलिए अब भी समय है, खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर कामों में लगाओ, फालतू की चीज़ें छोड़ दो। क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है? इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, चाहे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो इतिहास में रहे हों, चाहे वो अभी हो, वो हमेशा शांत रह के अपने काम को करने में बिलीव रखते हैं। वो हमेशा कम बोलते हैं और शांत रहकर अपना काम करते हैं। उनका रिजल्ट उनका काम दिखा देता है। कोई भी उपलब्धि आने से पहले उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। उनकी तैयारी शांत रहकर अकेले और एकांत में होती है। वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कम से कम बोला जाए, लोगों से कम उलझा जाए और फालतू के सवालों के जवाब ना देकर उसे नज़रअंदाज किया जाए। ये उनकी सादगी नहीं होती। चुप रहना और कम बोलना एक कला है। एक ऐसी कला जिसे आम इंसान नहीं समझ पाता, और जो इसे समझ गया वह इंसान आम रह ही नहीं जाता है। मौन रहना अपने आप में धीरज रखने जैसा काम है। क्योंकि हर इंसान से चुप रहना लगभग असंभव सा होता है। कोई भी बड़ी बात हो, कोई भी छोटी बात हो, सबसे पहले इंसान का मुंह खुल जाता है। उसके बाद वो सारी राज, सारी बातें अपने मुंह से कह देता है। आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि आज की वीडियो में आपको इतने उदाहरण गिनवाऊंगा अकेले रहने के और शांत रहकर खुद पे काम करने के बारे में कि इस वीडियो के अंत में आप फिर से ही बोलोगे, वाह मज़ा आ गया, अब मैं भी ऐसे ही करूँगा। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा और ज़्यादातर चीज़ें मैं ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाऊंगा, ताकि आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुने और इन्हें गहराई से समझें। सारा ब्लैंकली, स्पेनेक्स कंपनी की फाउंडर एंड CEO, ये कहती है कि ज़िंदगी में जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते, असल में वही आपकी ताकत है। किसी भी फील्ड में अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आपको वहाँ पे पकड़ बनाने के लिए, वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और अक्सर यहीं पे एक आम इंसान गलती करता है। जो उसे नहीं पता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वो उसे ही मानता है। लेकिन हमारी असली ताकत, जिसे हम नहीं जानते, उसके बारे में हमें सीखने से ही मिलती है। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। ये वकील बनना चाहती थी, कई बार प्रयास करा लेकिन हर बार एग्जाम में फेल हो चुकी। जब ये सिर्फ 18 साल की थी तो उनके पिता दिवालिया हो गए।
पैसों की इतनी बड़ी दिक्कत घर पे आई कि इन्हें फैक्स मशीन तक बेचनी पड़ी, लेकिन वहाँ से उन्हें खुद को संभाला। अकेले में खूब रोई, लेकिन उठ के खड़ी हुई। वाकई रात को अकेले में बैठ के मेहनत करना और खुद के बारे में विचार करना और अपने उन सपनों को बुनना जिसके बारे में आप बहुत कल्पनाएं करते हो, जिसको आप भविष्य में संवारना चाहते हो। आपको खुद को ये बात पता होनी चाहिए कि आप कुछ सालों बाद अपने आप को कैसा देख रहे हो, आप किस गाड़ी में घूमोगे, कैसे घर में रहोगे, कैसे लोगों से मिलोगे, किस एरिया में आपका घर होगा। ये सब कुछ और इन चीज़ों के बारे में सोच के जो ऊर्जा आपको मिलती है, ये आपको कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है और यही आपके अकेलेपन का सबसे बड़ा ताकत है। नंबर 2, मैडम CJ वॉकर। आप इनके बारे में क्या जानते हैं? ये अमेरिका की सबसे पहली एंटरप्रेन्योर करोड़पति महिला है। बचपन में इन्होंने बड़ी कठिनाइयाँ झेली। इनका जन्म इतने गरीब परिवार में हुआ था कि इनका गुजारा बसर लॉन्ड्री में करना पड़ा था। ये कहती हैं कि ज़िंदगी में कभी मौके का इंतज़ार मत करो, उठो, मौके खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। जब आप गरीबी में रहते हैं, जब वाकई बुरी परिस्थितियों में आप चल रहे होते हैं, तो वो आपके लिए एक मौका होता है और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कि आप हर कुछ पा सकते हो जो आपको चाहिए। गरीबीपन, मजबूरी और हादसे, ये चीज़ें इंसान के अंदर फ्यूल की तरह काम करते हैं। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो फिर आपको खाने की अहमियत कभी पता नहीं चलेगी। जब तक ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ है, तब तक काम करने का वो जुनून आपके अंदर आ ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि मैंने अपने दम पे खड़ा होना सीखा है और अकेलापन बुरी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुरे वक्त में खुद को क्या समझाते हो, खुद को क्या दिलासा देते हो, आपके सपने कितने बड़े हैं। इन्हीं सबसे आपकी अलग पहचान बनती है। नंबर 3, लैरी एलिसन, ऑरेकल कॉरपोरेशन के फाउंडर एंड CEO। जब ये पैदा हुई तो इनके माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया। ये लावारिस थे, इन्हें किसी और ने पाला पोसा और इन्हें बड़ा किया। उसके बाद भी इन्हें बहुत स्ट्रगल किया। न जाने कितनी बार जॉब्स रिजेक्शन मिली और हर प्रोजेक्ट इनका बुरी तरीके से फेल हुआ है। अगर आप ज़िंदगी में वही करोगे जो आप कर रहे हो, तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आपको अभी तक मिला हुआ है। आप लिमिट में रह जाओगे और वहीं आपकी लिमिट डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। इसीलिए कभी न कभी ज़िंदगी में कई बार फेलियर होने के बाद आपको वहाँ से उठकर खड़ा होना ज़रूरी होता है। और इससे भी बड़ी बात होती है उठ के वहाँ से चले जाना। जब काफ़ी वक्त एक ही काम करने के बाद आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता और वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तब आपको चाहिए कि आप वहाँ से चलो, निकलो और कुछ उस तरह की चीज़ें करो जो आपको वाकई करना चाहते हो। आपको रिजल्ट मिलेगा वाकई। महान लोग कभी भी महान काम करने से नहीं डरते। अलग अलग काम करने की आदत और उनमें अपनी हॉबी दिखाने की क्षमता, ये आपको सबसे अलग बनाती है। इनोवेशन तभी होते हैं जब तक आपके अंदर पागलपन का जुनून नहीं आता, जब तक आपके अंदर वो मेहनत करने के लिए खून नहीं खोल जाता, तब तक समझो कि आप ज़िंदगी में एवरेज ही रहोगे। इसीलिए कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको खुद से ही पुश करना पड़ेगा। इसके बगैर कभी बात नहीं बनती। जब आप वाकई खुद को समझाते हैं और खुद को समझते भी हैं, तब आप खुद के दोस्त बन जाते हैं। फिर बुरे वक्त में आप अपने आप को संभाल सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। नदी का पानी अगर एक जगह कहीं गड्ढे में रुक जाए तो वो सड़ जाता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से ही है। हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि बस अब जो है, यही हमारा लाइफ है और उसी सर्कल में हम घूमते रहते हैं। लेकिन वाकई में सर्कल से निकलना ज़रूरी है। जब वहाँ से निकलेंगे तब आपको और भी तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी को और दिलचस्प बनाएगी। आप अलग अलग कोशिशें करोगे, फेल भी होगे, लेकिन वहाँ पे आपको डरना नहीं है। ये चीज़ आपको एक अलग पहचान के साथ नया तजुर्बा देगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4, मेरे सबसे फेवरेट। मैं सोचता हूँ इनके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। वाकई बड़ा मज़ा आएगा। बड़े दिलचस्प तरीके से इनके बारे में समझा जा सकता है। इनका नाम है राइनहोल्ड मेस्नर। ये दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही में से एक है। एक चढ़ाई में उन्होंने अपने भाई को खो दिया, खुद की कई उंगलियां कट गई, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। दुनिया के पहले व्यक्ति बने जो एवरेस्ट पर अकेले और बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करे। ये वाकई बहुत हिम्मत वाली बात है। ये कहते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून, इससे एक चीज़ सीखने को तो मिली कि पागलपन का कोई और छोर नहीं होता। आप जिस फील्ड में भी पागलपन आपको चढ़ेगा, आप वाकई उसमें जीत जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप कितने दिन तक और कितने हिम्मत के साथ उस काम की शुरुआत करते हैं और आखिरी तक उसी जोश के साथ बने रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहते हैं कि पहाड़ कभी भी आसान और मुश्किल नहीं होते, पहाड़ बहुत खतरनाक होते हैं। मैं ज़िंदगी को भी इसी तरीके से देखता हूँ। मुश्किलें बुरी और अच्छी नहीं होती, मुश्किलें हमेशा खतरनाक ही होती है। लेकिन अगर आप उससे लड़ने की क्षमता नहीं है तो यकीन मानो आप पक्का मुश्किल आने के पहले ही हार जाओगे। जब तक ज़िंदगी में आपकी कुछ एडवेंचरस चीज़ें नहीं हो रही होंगी, या जब तक आप खुद को इस तरीके से नहीं समझा लेते कि हर चीज़ आसान होती है और हर काम कहीं ना कहीं निपट जाता है, आपको सब्र रखना पड़ेगा
और धीरे धीरे उस पर काम करते रहना होगा। आखिर में आप विजेता बन जाएंगे। मैं जब पहाड़ पर चढ़ता था तो कभी ये नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं आज कितनी दूरी तक चढ़ाई कर पाऊंगा। मैं सिर्फ यही सोचा था अगर मैं आज जिंदा बच गया तो मैं खुद पे नाच करूंगा और मुझे खुद पे प्राउड होगा। ये शायद आपको पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन मैं वाकई पागल ही हूँ। मेरे मन में कभी ख्याल आता नहीं कि यार मैं मरूंगा तो क्या होगा। मरने से पहले एक बार जीतना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं रिस्क नहीं उठाता तो मेरे पास कोई भी उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि मेरा जो काम है यही उपलब्धि है। लेकिन जब इस फील्ड में मैं आया हूँ तो मैं इसमें जीतूंगा, और बस यही मेरी सोच है। अगला नाम है ओपरा विनफ्रे। ओनफ्रा विनफ्रे नेटवर्क की मालिक है। ये बचपन में सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुई थी। 14 साल की उम्र में ही इन्होंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। शुरुआत में उन्होंने टीवी कैरियर ज्वाइन किया था, लेकिन टीवी से ये करके निकाल दिया कि ये बड़ी भद्दी दिखती हैं, ये टीवी के लिए फिट नहीं बैठती, और इन्हें कहा इस फील्ड में काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वहाँ से निकली। उनकी आत्मसम्मान में बहुत चोट पहुँची, क्योंकि बचपन से ही खुद को इतनी गिल्टी मानती थी कि वो शर्माया करती थी। लेकिन इस बार जख्म और ज़्यादा गहरा हो गया। ये कहती हैं कि अपनी घाव को अपनी ताकत बना लो। ज़िंदगी में अगर तुम्हें कामयाब बनना पड़ेगा तो जितनी भी तुम्हारे दर्द है, जितनी भी तुम्हारी आलोचनाएं हैं, लोगों ने तुम्हें जितने ताने मारे हैं या भला बुरा कहा है, उन सबको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उन्हें इतने अच्छी तरीके से याद रखो कि तुम्हें हर पल वो कानों में सुनाई देनी चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका फ़ायदा तभी होगा जब तुम इन्हें ताकत बनाओगे। उन बातों को सोच सोच के, याद कर करके तुम काम करो, मेहनत करो, पागल हो जाओ और जुनूनी बन जाओ। और जिस पे तुम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो उसे भी इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं बतानी। चुपचाप अपने आप को ताकत बनाओ। देखो, अगर तुम जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जियोगे ना तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही तो ये शर्म की बात है। तुम्हें खुद पे विचार करनी पड़ेगी कि तुम उन चीज़ों करो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें किसी के भरोसे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हकीकत यह है कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। जो कुछ भी है तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारे रास्ते हैं। इसीलिए अपने रास्ते पे चलो और खुद को पहचानो। जब तक तुम दूसरों के लिए जरूरतमंद बने रहोगे तब तक तुम्हारी इज्जत होती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये रास्ते बंद हो गए तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। तुम कभी किसी के लिए खास होते ही नहीं हो। जो तुम खास हो तुम अपनी नज़रों में बनो। याद रखो, तुम वही बनते हो जिस पे तुम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो। जो तुम्हारी सोच, जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, आखिरकार वही तुम्हारी पहचान बनती है। एक वक्त के बाद तुम इस बात पर भी समझोगे कि इस दुनिया में दोस्ती भी जिससे होती है वो भी बिना वजह नहीं होती। तुम दोस्तों को खास मत समझो, समय के साथ इनके चेहरे भी दिख जाते हैं। इसीलिए खुद से मतलब रखो और खुद का साथ दो तो ही अच्छा है। अब मेरी बात सुनो। इस वीडियो में मैंने आपको जितने लोगों के बारे में बताया सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी, सबकी अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको मैंने अपने हिसाब से अपने शब्दों में कहा। बाकी इनमें से आपको सबसे अच्छी बात किसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप ये भी सोचें कि आप ठीक 10 साल बाद यानी 2035 में आप क्या गोल रखते हैं। और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।